हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेज पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं चैप्टर 1 के सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं उसको हम लेकर आए हैं आज के सीरीज में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा डार्जेन रिएक्शंस। हो जाएगा पहला डार्जेन रिएक्शन, DARGENS, डार्जेन रिएक्शन। ठीक है, डार्जेन रिएक्शन ये वाला हमारा जो हो जाएगा रिएक्शन, ये भी बहुत IMP रिएक्शन, मतलब जितने भी रिएक्शन हम बताएंगे वो वाला हमारा हो जाएगा IMP रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ये होता है, इसमें होता है एल्कोहल जो होता है ROH, और होता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चूंकि आप लोग जानते ही है कि जहाँ पर ये जो देखिए ये क्लोराइड होता है, पहले इस पर होता है निगेटिव, और ये R होता है एल्किल, एल्किल एल्किल पर होता है पॉजिटिव। तो इसमें देखेंगे जहाँ पर भी ये एल्किल होता है और हैलाइड होता है, वो तुरंत ही एल्किल हैलाइड बना लेता है। या तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तुरंत HCl बना लेता। ठीक है, N होता तुरंत NaCl बना लेता। अर्थात जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव मिलते तुरंत ही वो यौगिक बना लेते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा क्लोरीन आके R पर अटैक करेगा। चूंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो और बचेगा 1 क्लोरीन, और दूसरा क्लोरीन जो हो जाएगा आके यहाँ पर H पर अटैक करेगा। चूंकि इस पर भी होता है पॉजिटिव, इस पर भी होता है निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक किया तो पहला हमारा यौगिक बनेगा जो वो बनेगा, यहाँ से R हो जाएगा, यहाँ से R हो जाएगा, यहाँ से Cl हो जाएगा, तो मिलकर बन जाएगा RCl। और दूसरा एक यहाँ पर क्लोरीन अभी और एक बचा हुआ है, वो वाला क्लोरीन आके तुरंत यहाँ पर जुड़ जाएगा H से, तो यहाँ से बन जाएगा H हो जाएगा Cl। और उसके बाद बचा हुआ जो हमारा यौगिक है, देखिए यहाँ पर SO है, ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा, तुरंत बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है कि मतलब ये थायोनिल क्लोराइड द्वारा जो होता है एल्किल हैलाइड क्यों बनाया जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि थायोनिल क्लोराइड द्वारा एल्किल हैलाइड क्यों बनाया जाता है, या डार्जेन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड क्यों बनाया जाता है। तो चूंकि देखेंगे इसलिए इसमें एल्किल हैलाइड बनाया जाता है क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में होता है और यहाँ पर HCl भी गैसीय अवस्था में होता है। ये दोनों बनाने के बाद ये दोनों वातावरण में अपने आप स्वयं उड़ जाते हैं, केवल यही मेरा मुख्य उत्पाद बचता है। ठीक है, एक ही स्टेप में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, इसलिए यही रिएक्शन जो हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है इस विधि द्वारा। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा है मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम लिखेंगे MARCHONICHONICHOFF, मार्कोनी-काफ लॉ, मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम यही कहता है, पहले इसको लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देंगे, एक CH को हटा के डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस, हो जाएगा H हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्ट यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये वाला हमारा होता है एल्केन, इसको लिख देंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा हमारा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला रिएक्शन मार्कोनी-काफ का नियम जो कहता है, मार्कोनी-काफ का ये नियम कहता है कि हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋणात्मक भाग, देखिए इस पर होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव, तो ये हुआ हाइड्रोजन हाइलाइड होगा या एल्किल हाइलाइड हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पार्ट हो जाएगा R। तो ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम यही कहता है कि हाइड्रोजन हाइलाइड का जो ऋणात्मक भाग होता है वह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हो जाएगा 3 है कार्बनों की, हाइड्रोजनों की संख्या, यहाँ पर देखेंगे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है, अर्थात तो ये हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋणात्मक भाग Br होगा। तो ये वाला रिएक्ट करेगा, तुरंत आके यहीं पर जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये यहाँ पर आके जुड़ेगा हो जाएगा CH हो जाएगा, CH है पहले से ही, और एक Br आके जुड़ेगा, जब यहाँ पर हो जाएगा CH Br हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बचा क्या है CH2। चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो एक जब यहाँ पर Br आके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ALKYL, एल्किल हैलाइड, HAILOID, ये वाला हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड। यही मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है। ठीक है, और अगला देखेंगे हम रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा, अगला हो जाएगा हुन्सडीकर रिएक्शन। अगला हो जाएगा हुन्सडीकर रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड में जो आया था, MCQ में करके आया था, हुन्सडीकर रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे ये वाला भी जो हमारा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि कई बार पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण होता है, तो हो जाएगा RCOOAG, RCOOAG हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्ट करेगा Br2 से, Br2 के दर पे यहाँ पर क्लोरीन भी कर सकते हैं, ब्रोमीन हो जाएगा या क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी रिएक्ट करा सकते हैं इससे। तो देखेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, एनोल क्लोराइड में जहाँ पर Cl उपस्थित होते हैं वो तुरंत ही पॉजिटिव आयन को खोजते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, तुरंत ही वह बना लेते हैं यौगिक। तो यहाँ पर देखिए एक Br आके जुड़ेगा हमारा यहाँ पर एल्किल हैलाइड से, चूँकि इस पर पॉजिटिव है, और दूसरा वाला जो जुड़ेगा हमारा, देखिए इस पर भी पॉजिटिव है, तो दूसरा वाला आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बना लेगा हमारा, यहाँ बनाएगा पहले R, और यहाँ पर Br है, तो यहाँ पर बना लेगा RBr प्लस दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर Ag है, इस पर है Br, ये Br तो बना लेगा AgBr बना लेगा। अब अगला हमारा बचा हुआ है क्या है, बचा है COO अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तुरंत ही बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतना हमारा हो गया कंप्लीट। ये हुन्सडीकर रिएक्शन भी हो गया। इसमें देखेंगे क्या बनाता है, एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, लिख देंगे, या तो एल्किल हैलाइड लिखें, एल्किल हैलाइड ही लिखें, हो जाएगा ALKYL, एल्किल हैलाइड, HAILOID, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए मेनली रिएक्शन यही होता है, केवल हमारा एल्किल हैलाइड ही मुख्य उत्पाद होता है। इसके बाद आप ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, केवल लिखा जाता बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो मेनली उत्पाद हमारा ये, जब पूछेगा यौगिक मतलब क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्किल हैलाइड। अब इसके स्थान पर क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन है ही, आयोडीन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा जो हमारा एल्किल हैलाइड ही इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगला रिएक्शन हम देखेंगे फिनकल कोनांट स्टीन अभिक्रिया, फिनकल कोनांट, चौथा देखेंगे फिनकल कोनांट, FINN, फिनकल कोनांट, फिनकल कोनांट रिएक्शन। ठीक है, अगला ये वाला हमारा हो जाएगा फिनकल कोनांट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा RCl हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करता है, सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा सोडियम धातु, लेकिन कब, जब एसीटोन की उपस्थिति होती है, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति में यह क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम आयोडाइड के साथ, सॉरी सोडियम आयोडाइड हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या करता है, एक्सचेंज वाला, ये एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, विनिमय। तो ये वाला Cl अटैक करेगा, यहाँ पर आएगा Na के पास। ठीक है, विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, अर्थात ये वाला उसको दे देगा और ये वाला स्वयं ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन तुरंत रिएक्ट करेगा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के उपस्थित I पर। ठीक है, क्योंकि I पर होता है निगेटिव, N पर होता पॉजिटिव, Cl पर भी होता निगेटिव। तो जब ये क्लोरीन I पर इफेक्ट करेगा, क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तो ये वाला जो I है, I चला आएगा यहाँ
क्लोरीन का जब ये इसके स्थान पे आएगा तो ये वाला इसके स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या नाम है, एक्सचेंज विधि इसको कहा गया, ठीक है, आदान प्रदान वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर, तो जब ये वाला जाएगा क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा आई, तो हो जाएगा आर आई, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रिएक्शन है क्लोरीन वाला जो है ये आ जाएगा एन के पास, तो हो जाएगा NaI, ठीक है। ये भी बनाएगा एल्किल हैलाइड ही बनाएगा, तो इसको लिख देंगे एल्किल हैलाइड, या रहने देते हैं, लिख भी देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखेंगे सॉरी, इसमें जो हो जाएगा ये आई यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सचेंज हो गया, इसके स्थान पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो देखेंगे इसके बाद अगला जो हमारा रिएक्शन शुरू होगा, तो ये जो जितने सारे रिएक्शन थे ये सब क्या होता है, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि थे, ठीक है। इन विधि द्वारा एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं, जितने भी 4 रिएक्शन बताए ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। अब देखेंगे एल्किल हैलाइड का जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण होता है, उसको देखेंगे उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहला हमारा आता है विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया, ठीक है, आ जाएगा विलियमसन WILLI विलियम संश्लेषण ईथर अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया। तो लिखेंगे विलियम संश्लेषण ईथर अभिक्रिया, विलियमसन लिख देते हैं, संश्लेषण SYNTHESIS सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, रिएक्शन, ये वाला हमारा हो जाएगा विलियमसन संश्लेषण ईथर अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं एल्किल हैलाइड जो होता है सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें देखिए रिएक्ट जब ये हो जाता है क्या नाम है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, तो जिस चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा शामिल रहता है यौगिक। तो इसमें क्या हो रहा है, किसका केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्किल हैलाइड का। तो इसमें एल्किल हैलाइड में जो हो जाएगा आर होगा ही, ठीक है, आर होगा, उसके साथ तुरंत हो जाएगा एक्स होगा, अर्थात हैलाइड है, हैलाइड के स्थान पर एक्स हो जाएगा। और तुरंत ही ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है RONA के साथ, RONA के साथ रिएक्ट करता है, अर्थात इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, ये ग्रुप है, ठीक है। ये RO जो है सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप, ये RO जो है एल्कोक्साइड ग्रुप होता है। यहाँ पर अगर सोडियम होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड, या तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं धातु एल्कोक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम धातु होता है ना, इसीलिए धातु एल्कोक्साइड कहते हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो क्लोरीन हो जाएगा ये तुरंत, ये क्लोरीन सॉरी एक्स हो जाएगा, ये Na पर आकर रिएक्ट करता है, चूँकि इसके स्थान पर चाहे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख दे, ये हैलोजन जो हो जाएगा, हैलोजन पर होता है निगेटिव और तुरंत ये जुड़ता है पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर ये बना लेगा मिलके, देखिए जब Na और X मिलेगा तुरंत बना लेगा NaX, यहाँ पर मिला लेगा NaX, या अगर क्लोरीन रखे ब्रोमीन जो भी रखना चाहें वो रख देंगे, तुरंत ही बना लेगा। अगर Cl रखेंगे तो NaCl बना लेगा। अब बाकी बचा हुआ हमारा जो हो जाएगा R हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा R। देखिए ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा R, ROR, अर्थात ये क्या हो जाएगा ईथर, ठीक है। ये वाला हमारा हो जाएगा ईथर। इसी पर एक रिएक्शन और पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे थायो ईथर, ठीक है। तो थायो ईथर के लिए देख लेते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और थायो ईथर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर RONA था, तो वहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन में NaSR होता है, ठीक है, NaSR, चूँकि ये वाला जो हमारा है रिएक्शन में यस जो है ये थायो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला हमारा जो है थायो ग्रुप है। तो इसमें भी रिएक्ट करता है वैसे ही एकदम सेम रिएक्ट करता है। तो इसमें देखिए जो Na तुरंत चला जाएगा एक्स के साथ, यहाँ बना लेगा NaX बना लेगा, बाकी हमारा जो बचा हुआ है वो बन जाएगा तुरंत ही। तो R बचा हुआ है, उसके बाद यस है तो यस भी जुड़ जाएगा और R भी जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं थायो ईथर, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है थायो ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए सोडियम हैलाइड नहीं एल्किल हैलाइड के साथ जो होता है ये अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत ही बना लेता है थायो ईथर। और अगला हमारा रिएक्शन जो हो जाएगा, अगला रिएक्शन हो जाएगा सेट-जेफ का नियम, यहाँ पर लिखेंगे सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ्स लॉ, ठीक है। सेट-जेफ का नियम जो हो जाएगा ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आज के मतलब सेशन में जितने भी रिएक्शन हैं सब इम्पोर्टेंट ही रिएक्शन है। तो ये जो हो जाएगा एल्किल हैलाइड होगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr हो जाएगा, CH2Br लिखेंगे, CH2Br। ये रिएक्ट किसके साथ करता है, एल्कोहल के OH के साथ। देखिए ALC का मतलब हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के OH। ये जब रिएक्ट करता है तो देखिए इसमें जो होता है, ये ब्रोमीन तो है ही इसके साथ, ठीक है। तो ये जो ये जो ब्रोमीन होता है, ये आके तुरंत ही यहाँ से देखिए एक जो है H हो जाए, यहाँ से निकलेगा, तुरंत आ जाएगा OH के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा है 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन इधर भी, तो यहाँ से एक H निकलेगा, ये वाला आ जाएगा OH के साथ। और जब OH और H मिलेगा तुरंत ही बना लेगा वह जल, और तुरंत ही जल बनाएगा, तो इसको लिख देंगे जल, H2O। ये बाहर हो गया, तुरंत ही हमारा जल बन गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर है बचा है के पर होता है पॉजिटिव और Br पर होता है निगेटिव। तो ये वाला तुरंत ही बना लेगा, यहाँ से KBr बनाएगा, यहाँ से बना लिया हमारा KBr। और बाकी जो हमारा बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो हमारा बचा हुआ है क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लिखेंगे CH हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड नहीं लगाते तो हमारा बंध पूरा नहीं होता, ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। तो ये हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन प्राप्त होता है इससे हमारा, ठीक है। चाहे इंग्लिश में लिख दें या हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिखेंगे तो एल से शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल्कीन। तो एल्कीन सेट का नियम यही कहता है कि जब एल्किल हैलाइड जो होते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो तुरंत ही बनाता है वह एल्कीन, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, आ जाएगा OH के साथ, तुरंत बना लेगा जल। और KBr चूँकि के पर होता है पॉजिटिव और Br पर होता है निगेटिव, ये दोनों मिलकर KBr बना लेंगे। बाकी हो जाएगा डबल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में, अब यहाँ इधर जब चलेंगे तो आ जाएगा वुर्ट्ज अभिक्रिया। क्योंकि वुर्ट्ज अभिक्रिया, इसके साथ 2 अभिक्रिया और पूछे जाते हैं जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुर्ट्ज अभिक्रिया और वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया, और एक पूछता है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले इसमें देखते हैं, चलो वुर्ट्ज अभिक्रिया ही देख लेते हैं पहले। तो इसका हो जाएगा जो वुर्ट्ज अभिक्रिया, ये क्या करता है, WURTZ वुर्ट्ज रिएक्शन। ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख लेंगे IMP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार ही पूछा गया है। तो ये जो होता है एल्किल हैलाइड जो होता है, क्योंकि देखिए सब इसका एल्किल हैलाइड का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए एल्किल हैलाइड पहले लिखा जा रहा है क्योंकि वह उपस्थित होगा। यह जो होता है एल्किल हैलाइड जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, यहाँ पर लिख देंगे शुष्क ईथर। किसके साथ अभिक्रिया करता है, Na धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब Na धातु के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ये बनाता है एल्केन। एल्केन जब बनाएगा तो देखिए यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा और यहाँ पर भी कर देंगे 2 से गुणा। चूँकि Na पर होता है पॉजिटिव और ये X पर होता है निगेटिव, तुरंत ही ये जुड़ जाएगा NaCl बना लेगा। अर्थात अगर यहाँ पर Cl रखेंगे तो बनाएगा NaCl, अर्थात Na पर मतलब Cl पर, इसके स्थान पर Cl नहीं रखे तो बना लेगा NaX। तो यहाँ पर देखेंगे ये बनाएगा हमारा, चूँकि ये R है, जब ये बनाएगा इधर आके तो हो जाएगा NaX, वो भी कितने और 2 अणु हो जाएगा NaX का, क्योंकि 2 Na है तो यहाँ पर हो जाएगा 2X बना के लगेगा NaX बनाएगा। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है देखिए बचेगा R सिंगल बॉन्ड R। अगर इसको लिखना चाहें तो CH3 इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, CH3 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा C2H6 बन जाएगा, जिसे एल्कीन कहते हैं। तो इसके स्थान पर अब जो चाहे वो रख सकते हैं, चाहे C2H5 रख दें चाहे CH3 रख दें, तो ये वुर्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा अगला रिएक्शन जो हो जाएगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। ये इस रिएक्शन में होता क्या है, डाई एल्किल होता है, ठीक है। तो चलो हम बना लेते हैं R2ZI हो जाएगा, और हो जाएगा जिंक के साथ यह अभिक्रिया करता है, ठीक है, जिंक के धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो डाई एल्किल हो जाएगा और डाई जिंक के साथ ही अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चूँकि Zn पर होता है डबल पॉजिटिव
ठीक है। और एक बंध बनने के लिए हमें कितने 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तब एक बंध हमारा बनता है। ये तो आप लोग जान ही रहे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन करेंगे, तो क्या उसमें क्या हो जाएगा, एक बंध बनेगा। तो ये आई पर होता है सिंगल नेगेटिव और जेडीएन पर होता है डबल पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ से एक जेडीएन हो जाएगा, I2 को यहाँ ले गए, यहाँ 2 से रिएक्शन गुणा है, तो एक जेडीएन जो हो जाएगा 2 I2 के ले लेगा, क्योंकि इस पर होता है डबल पॉजिटिव, तो इसको डबल नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से 2 I को ले लेगा, तो यहाँ पर बना लेगा जेडीएन I2। ठीक है, ये जेडीएन I2 बना लेगा। अब ये देखिए यहाँ पर R2 है और यहाँ पर है जेडीएन, इसको चाहिए डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर बना लेगा R2 बनाएगा और बना लेगा जेडीएन। क्योंकि यहाँ से देखिए 2 निकला, आई पर डबल नेगेटिव था, ये जो निकल गया है, तो यहाँ पर बना क्या R2 बन जाएगा, और यहाँ पर होता है डबल पॉजिटिव होता है इस पर, तो इसके स्थान पर केवल यही आके संतुलित हो जाए, क्योंकि इस पर होता है डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों का स्थान ही, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थान ही ये स्वयं आकर ले लेगा। तो ये बनाया गया डाई एल्किल जिंक बना लेगा। इसको देखिए डाई हो जाएगा, 2 बार है तो डाई हो जाएगा, आर को एल्किल कहते हो तो यह हो जाएगा डाई एल्किल, और ये क्या है, जिंक है, तो लिख देंगे डाई एल्किल जिंक, डाई ALKYL एल्किल ZINK जिंक, डाई एल्किल जिंक। ठीक है, ये वाला बाद की यौगिक को जो बचा हुआ उत्पाद होता है उसको, उसका नाम नहीं लिखा जाता, या तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखेंगे ये जो हमारा अगला रिएक्शन है, इसमें कहा है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफार्म से क्लोरोपिक्रिन। ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्लोरोफार्म का सूत्र देख लेते क्या होता है। CH हो जाएगा, क्लोरोफार्म का सूत्र हो जाएगा CH, Cl3 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरोपिक्रिन का जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो अभी हम प्राप्त करना होगा हमें, तब वो प्राप्त करेंगे तब देखेंगे। इसका होता है CCl3NO2 होता है, नाइट्रोक्लोरोफार्म भी कहते हैं क्लोरोपिक्रिन को। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेंगे, क्लोरीन को, इसकी संरचना को हम ओपन करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा C, इसका जब संरचना ओपन करेंगे तो इधर हो जाएगा H हो जाएगा, इधर 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 तीनों तरफ हो जाएगा Cl, चूँकि 3 बार है Cl तो यहाँ पर लिख देंगे CCl3 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे H। ठीक है, ये क्लोरोफार्म का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हमें ये वाला, हम देखिए हम एक ये बताते क्या नाम है, हाँ HNO3। HNO3 को हम चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2। रिएक्शन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन H को दे देंगे तो इसके पास आ जाएगा HO हो जाएगा, बाकी NO2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा HONO2। ये भी नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन इसका जो होगा बनाया गया फॉर्म है ये। ठीक है, रिएक्शन को आसान बनाने के लिए ये बनाया गया फॉर्म है, तो यही वाला हम रखेंगे ताकि रिएक्शन आसान बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा HO हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे NO2, अर्थात ये नाइट्रिक अम्ल ही है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, सांद्र CON, अर्थात कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये तुरंत ही यहाँ से H ले लेगा, और यहाँ पर OH है, ये तुरंत ये बना लेगा जल। जैसे ये H और OH लेगा तुरंत ही बना लेगा जल, तो इसको लिख देंगे बाह्य उत्पाद के रूप में H2O, जल उधर बाहर निकाल लिए। अब बाकी जो बचा हुआ है वो एक ही साथ हम लिख देंगे। तो देखिए CCl3 बचा, तो इसको एक ही साथ लिखते हैं CCl3, और बाकी बचा हुआ हमारा क्या है, NO2 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा NO2। ये वाला हमारा हो जाएगा क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, देखिए क्लोरोपिक्रिन का सूत्र हो जाएगा CCl3NO2। इसको देखिए ओपन संरचना करके भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ये जैसे इसके स्थान पर यहाँ पर यहाँ H जुड़ा है, तुरंत वहाँ पर हो जाएगा NO2 जुड़ जाएगा जब इसका संरचना ओपन करेंगे। इसको एक और नामों से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और CCl3 था, यहाँ पर चूँकि H जुड़ा था, उसके H के स्थान पर आ जाएगा NO2, तो इसलिए इसका नाम हो गया नाइट्रो, बाकी इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म। तो इसको 2 नामों से जानते हैं, क्लोरोपिक्रिन और नाइट्रोक्लोरोफार्म। नाइट्रोक्लोरोफार्म कभी कभी पूछ लेता, नहीं तो नहीं पूछा, क्योंकि ये जो है इसके सूत्र पर आधारित हो, तो लोग समझ जाते हैं कि मतलब क्या पूछा है। तो इसका देखेंगे, ये क्या है, विषैला द्रव है एक प्रकार का, ये विषैला द्रव है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे विषैला द्रव। अगर इसका गुण पूछने का आए, मतलब 3-4 नंबर में आए, तो ये भी सब लिख सकते हैं, ये विषैला द्रव है। और ये जो है
सबसे इसकी मुख्य खासियत है कि यह युद्ध गैस है, युद्ध गैस है। हाँ, तो देखेंगे ये वाला जो हमारा हो जाएगा, इसको युद्ध गैस भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है मतलब जब युद्ध के क्षेत्रों में किया जाता है लोगों को मारने के लिए, ताकि लोग इससे घुट-घुट कर मर जाएँ, ठीक है? क्योंकि विषैला है। तो इसको जब गैस के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो इसे जब छोड़ेंगे तो लोग क्या हो जाएँगे, घुट-घुट कर मर जाएँगे। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है युद्ध गैस के रूप में। इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा जाता है। अब देखेंगे अगला रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा। हाँ, तो देखेंगे अगला रिएक्शन हमारा हो जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और ये हो जाएगा क्लोरीटोन। अर्थात मेनली रिएक्शन हमारा यही कि क्लोरोफॉर्म से हमें क्लोरीटोन प्राप्त करना है। तो क्लोरोफॉर्म का हमारा जो सूत्र होता है ये होता है CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र। अब इसमें करेंगे क्या, हाँ ये जो CHCl3 है H को कर देंगे इधर बाहर रिएक्शन को आसान बनाने के लिए। H को क्या कर देंगे, इधर बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा H, उसके बाद हो जाएगा CCl3। ठीक है, ये भी क्लोरोफॉर्म का ही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ, H को पहले रख दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या नाम है, रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, इसीलिए इसको H को पहले रख दिया गया है। क्लोरोफॉर्म का ये भी सूत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे जब क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है क्लोरीटोन। तो एसीटोन का सूत्र जो हमारा होता है उसको लिख देंगे, हम ओपन करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर होता है CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। ये होता है हमारा क्या नाम है, एसीटोन का सूत्र होता है। एसीटोन का सूत्र आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए कहेंगे CH3COCH3, या कह सकते हैं CH3 का होल टॉस C डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि O जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब हम ये जो है क्लोरीन का बनाया हुआ फॉर्म रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा CCl3। क्योंकि चूँकि अभी आपको हमने बताया कि एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक बंध बनता है, और तोड़ने के लिए भी अगर एक बंध तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन रखा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखा, तब ये बना है, तब ये बंध बना है। क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखें तब ये 2-2 बंध बना है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तब यहाँ पर 2 बंध बने हुए। तो हमें यही एक बंध जो हो जाएगा ब्रेक करना है, यही एक बंध को तोड़ना है। तो यहाँ से जब एक बंध को तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता हो जाएगी। तो देखिए ये जो हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, जब ये बंध टूट जाएगा तो ये हो जाएंगे समाप्त। तो इसीलिए एक को दे देंगे OH, अर्थात इसके एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता H पूरा कर देगा और एक की आवश्यकता क्या पूरा कर देगा, CCl3। तो जब ये बंध ब्रेक करेंगे तो बाकी बचा हुआ यहाँ पर लिख देंगे CH3 हो ही है, CH3, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे है C, जब एक एक इलेक्ट्रॉन यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो इसको दे देंगे, एक दे देंगे CCl3, तो यहाँ से बन जाएगा CCl3 हो जाएगा। उसकी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ये पूरी कर देगा, और दूसरे ये O है, इसकी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता जो हो जाएगा H से पूरी कर देंगे, यहाँ पर बना लेगा OH। यही है हमारा क्या नाम है, क्लोरीटोन। तो इसको देखेंगे इसका नाम कैसे पड़ा क्लोरीटोन, तो चूंकि ये क्लोरोफॉर्म है, लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म है। और ये क्या, सॉरी ये वाला है क्लोरोफॉर्म, और ये वाला क्या है, एसीटोन। यहाँ पर लिख देंगे एसीटोन, ACETONE, एसीटोन। ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। तो इसका नाम देखिए है क्लोरीटोन। तो इसके नाम से जबकि 2 यौगिक मिले तो दोनों का नाम इसमें शामिल होना जाहिर सी बात है। तो ये में क्लोरी है, तो यहाँ से लिख देंगे क्लोरो, CHLOR, पहले यहाँ पर लिखेंगे CHLOR, क्लोर। और यहाँ पर है ईटोन, एसीटोन के नाम से ले लेंगे ईटोन, तो यहाँ पर हो जाएगा ETONE। बाकी हमारा बन गया क्लोरीटोन। दोनों के नाम को मिलाकर ही बनता है क्लोरीटोन, ठीक है, क्योंकि दोनों यौगिक इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरोफॉर्म के नाम से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CHLO हो जाएगा, ठीक है, क्लोर हो जाएगा, और इसमें एसीटोन के नाम से हो जाएगा ईटोन। दोनों का नाम जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा क्लोरीटोन। यह एक प्रकार का जो है औषधि है, निद्रा कारक औषधि, ठीक है, यह है निद्रा कारक औषधि, ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, निद्रा कारक औषधि।
तो लिख देंगे निद्रा कारक औषधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। ये दोनों जो है बहुत ही बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वायुयुक्त गैस है। ये वाला हो जाएगा एक औषधि है, वो भी निद्रा कारक औषधि। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आप रिएक्शन देखते हैं एरियल हैलाइड का। एरियल हैलाइड इसमें देखेंगे क्या नाम, सैंडमायर रिएक्शन जो है बहुत बार पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखेंगे सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया। तो ये हमारा जो होता है BDC अर्थात बेंजीन, वो क्या नाम होता है, हाँ, बेंजीन डाई क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखेंगे BDC अर्थात ये हो जाएगी हमारी बेंजीन की संरचना हो जाएगी, ठीक है। बेंजीन की संरचना अब इसमें कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी कहता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहता है BDC। तो डाई एजो कह रहा है, N2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसको सिंगल बॉन्ड द्वारा लगा देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे हम, गर्म करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा Q प्लस क्लोराइड की उपस्थिति हो जाएगा CuCl2 प्लस HCl। ये उपस्थिति इसका हो जाएगा, Q प्लस क्लोराइड हो जाएगा प्लस HCl की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो देखो इसका नाम हो जाएगा BDC। पहले नाम देखते हैं BDC। BDC नाम इसको क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे जो होता है, ये हो जाएगा संरचना हो जाएगी बेंजीन, तो इसको कहेंगे बेंजीन अर्थात BDC से हो जाएगी बेंजीन। और डी से मतलब हो जाएगी डाई। तो यहाँ पर देखिए डाई है अर्थात दो बेंजीन डाई, और डाई मतलब एजो समूह, एन जो होता है इसको एजो समूह कहते हैं। तो यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एजो। और ये सी जो है हो जाएगा क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसके कहते हैं BDC। पूरा नाम इसका यही होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन जो होगा जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से बनाएगा बेंजीन, ये बेंजीन हमारा बना लेगा। और ये जो N2 है यह गैस है, ठीक है। N2 जब गैस है तो यह निकल जाएगा बाहर, तो हमारा, हाँ, तो देखेंगे ये जो हो जा N2 है, ये गैसीय अवस्था में होती है, हमारा निकल जाएगा बाहर। बाकी बचेगा यहाँ पर Cl, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, या इसको लिखते हैं एरिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड ही लिखेंगे या एरिल क्लोराइड लिखेंगे। ये वाला हमारा हो जाएगा रिएक्शन सैंडमायर अभिक्रिया। ये N2 है, जिसको गैसीय अवस्था में दिखा देंगे, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन हमारा हो जाएगा वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो लिखेंगे WURTZ, वुर्ट्ज फिटिंग, FITTING, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन, या इसको कहते हैं वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ट्ज अभिक्रिया मैंने आपको पहले बताया, ये वाला हो जाएगा वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। अभी एक और बताएंगे आपको, फिटिंग अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया जो हो जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तीनों एक साथ ही पूछा जाता है। पिछली सर में पेपर में जो पूछा गया था, तीनों एक ही बार पूछा गया था। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें देखेंगे, लिखेंगे हम, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसको अभी संरचना से ना बनाकर पहले ये इससे बना लेते हैं, फिर संरचना से भी बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C6H5Cl हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और ये सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सोडियम। और ये देखिए यहाँ पर है, क्या नाम है, CH3Cl, ठीक है। CH3Cl इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये इसको जो हो जाएगी हम इधर पहले रख देंगे, Cl को पहले रखेंगे, क्योंकि रिएक्शन को आसान बनाना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Cl, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसको हम रख देंगे पहले। तो जब इसको पहले रख देंगे तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा आसान। यहाँ पर हो जाएगा Cl, उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा CH3, ठीक है। CH3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी Cl है माइनस आयन, यहाँ पर भी Cl है माइनस आयन। यहाँ पर दो Na से हम गुणा कर देंगे, दोनों एक साथ मिलकर बना लेंगे NaCl। दोनों मिलकर बना लिए NaCl। जब दोनों मिलकर NaCl बना लिए तो पहले हम NaCl लिख देंगे 2NaCl, बाकी बचे हुए यौगिक को लिख देंगे। बचा हुआ हमारा जो यौगिक हो जाएगा C6 हो जाएगा H5CH3। ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉलुइन टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा हमारा टॉलुइन। ये क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मतलब कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन। तो फिटिंग अभिक्रिया जो है हमारा वो प्राप्त करती है टॉलुइन। टॉलुइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको जब इधर कर देंगे तो हमारा बनाए हुआ फॉर्म को तभी प्राप्त हो जाएगा हमारा टॉलुइन, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखते हैं।
हाँ, तो ये देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया जो होता है क्या कहता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बेंजीन होता है हमारा, बेंजीन का हमारा 2 अणु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे Cl, और दूसरा भी हमारा हो जाएगा बेंजीन का ही रिंग, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे Cl, सॉरी यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। ये वाला हमारा बेंजीन का रिंग हो जाएगा, और हमारा दो Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। Na के साथ रिएक्ट कर, चूँकि यहाँ पर एक हो जाएगा Cl और यहाँ पर एक Cl है, और यहाँ पर जो हो जाएगा दो Na, Cl पर होता है निगेटिव, तो 2 Cl हो जाएगा, इसलिए Na में हम 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राप्त हो जाएगा, तो बेंजीन की संरचना हमारा जो प्राप्त हो जाएगा डाई, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ये दोनों यहाँ से भी जुड़ेगा, या तो ये इसको यहाँ से दोनों को जोड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये बेंजीन की हमारा संरचना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डाईबेंजिल, BENZIL, डाईबेंजिल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा रिएक्शन हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। जब बेंजीन का 2 अणु जो होता है सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है डाईबेंजिल, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे जब विदाउट संरचना, तब बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या नाम है, हाँ, C6H5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे Cl, और यहाँ पर हो जाएगा 2Na, यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, तो क्योंकि ये बेंजीन की संरचना है, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से बना लेगा NaCl, यहाँ पर हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, और यहाँ पर भी बना देंगे, क्या हो जाएगा 2NaCl, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन इसलिए बताएं क्योंकि ये बेंजीन की संरचना पर जो आधारित होता है, आसान होता है, उतना कठिन नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये वाला रिएक्शन बहुत आसान है उससे, बेंजीन की संरचना से। अब यहाँ पर हम देखेंगे DDT कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है DDT। तो अब इसका नाम भी बहुत हम बताएंगे आपको, DDT। इसका नाम होता है डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब देखेंगे ये नाम कैसे बना, अभी संरचना के आधार पर इसको बताएंगे। तो ये वाला हमारा रिएक्ट करता है क्लोरल के साथ, तो हमारा क्लोरल का जो सूत्र हो जाएगा उसको लिख देंगे पहले, क्लोरल का सूत्र। तो हमारा हो जाएगा CCl3, क्या हो जाएगा CCl3 CHO, ये होता है हमारा क्लोरो, क्या नाम है, क्लोरल का सूत्र, क्लोरल इसको कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डाई बेंजिल, क्या नाम होता है, डाई बेंजिल अर्थात क्लोरोबेंजिल। ये डाई क्लोरोबेंजिल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर लिख दें बेंजीन, यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा बेंजीन, देखिए यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Cl, अर्थात ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ रिएक्ट करता है। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है DDT। अब देखिए चूंकि यहाँ पर देखेंगे हर, यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर जो होता है उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन, तो इसके हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, और इसके भी हाइड्रोजन को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। रिएक्शन को आसान बनाने के लिए निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ से ये मिलकर बना लेगा H2O, देखिए यहाँ से मिलकर बना लेगा H2O। बाकी बचे हुए पार्ट को ऐसे ही सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, हमारा बचा हुआ CCl3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे CH लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये बेंजीन की संरचना डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगी। तो देखिए इसको जोड़ देते हैं, अब यहाँ पर जोड़ा हो जाएगा क्लोरीन बन गया। अब यहाँ से ये वाला ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे जोड़ दिए, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब यहाँ पर H2O है, तो H2O यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे इसका नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या, DDT। तो इसकी जब नाम लिखते हैं तो ये देखिए एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे डाई, क्या है, क्लोरो है, CHLORO, डाई क्लोरो हो जाएगा। और ये दोनों संरचना है बेंजीन की, तो इसको भी क्या लिख देंगे, डाई बेंजीन, BENZENE, डाई क्लोरो डाई बेंजीन। अब ये देखिए यहाँ पर Cl का कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 3 बार है तो इसको लिखते हैं ट्राई हो गया। और Cl 3 बार होते हैं, इसको लिखेंगे क्लोरो, CHLORO, ट्राई क्लोरो लिखेंगे। अब जो इसमें देखिए चूंकि अब बचे हुए हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का जब अंकन करते हैं तो उसको कहते हैं एथ, तो यहाँ लिखेंगे EATH, एथ। और सबके बाद हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है, तो
इसका अनुलग्न जो लगेगा एन लगेगा, तो अर्थात बन जाएगा एथेन, EATHNE, एथेन। अर्थात यहाँ से उठाएंगे डी, यहाँ पर भी उठाएंगे डी, तो हो जाएगा डी डी, और यहाँ पर हो जाएगा टी, कहाँ गए, यहाँ पर हो जाएगा टी, इसे ही कहते हैं DDT। अर्थात डाईक्लोरो हो जाएगा, डाईक्लोरो हो जाएगा, डाईक्लोरो डाईफेनिल हो जाएगा। इस संरचना को डायरेक्ट बेंजीन भी कहते हैं या फेनिल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाईक्लोरो डाईफेनिल, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन के स्थान पे हो जाएगा फेनिल, FENIL, फेनिल। बेंजीन भी होता है, जब नाम पूछे इसका तो आप क्या नाम है, हाँ फेनिल ही लिखेंगे, नहीं तो इसको इस संरचना को बेंजीन भी लिख सकते हैं, कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही होता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। तो ये होगा हमारा कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, तो देखेंगे ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक पूछता है एल्कीकरण और दूसरा पूछता है एसिलीकरण, ठीक है। तो आप एसिलीकरण पूछे चाहे एल्कीकरण पूछे, अब ये जान लीजिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही, इसके अंतर्गत दो रिएक्शन आते हैं, एसिलीकरण और एल्कीकरण। तो पहले हम देखते हैं एल्कीकरण, उसके बाद देखेंगे एसिलीकरण। तो एल्कीकरण को कहते हैं एल्काइलेशन, जो कि इसमें होता है एक बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन डायरेक्टली ही यहाँ पर हाँ लिख देंगे बेंजीन। इसको Cl को यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये वाला रिएक्ट करता है हमारा हाँ एल्किल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 हो जाएगा Cl, इसके साथ रिएक्ट करेगा। सॉरी यहाँ पर हो जाता है केवल बेंजीन रिंग ही रहता है, केवल बेंजीन ही रहता है, जो कि एल्किल क्लोराइड के साथ। तो एल्किल क्लोराइड को देखेंगे यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, ये जो हो जाएगा Cl को यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे तो Cl आके यहाँ पर भी जुड़ेगा, अगर जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर जोड़े चाहे यहाँ पर जोड़े, उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 हो जाएगा। बाकी जब यहाँ पर जुड़ेगा तो उसके पहले यहाँ से H निकलेगा, जब H निकलेगा तो आ जाएगा यहाँ पर Cl के साथ, तो बना लेगा हमारा HCl। ये वाला हमारा जो हो जाएगा टालुइन हो जाएगा, टालुइन। एल्काइलेशन में टालुइन ही प्राप्त किया जाता है बेंजीन को। जब बेंजीन को क्या नाम है एल्किल क्लोराइड के साथ अपक्रिया किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमारा टालुइन प्राप्त होता है। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ये चूँकि एक प्रकार का क्या है विस्फोटक पदार्थ है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसके पहले जो बताए थे आपको वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, तो उसमें भी टालुइन प्राप्त किया गया था, इसमें भी टालुइन प्राप्त किया गया। अब दूसरा इसका देखेंगे स्टेप जो होता है, इसमें देखेंगे ये वाला होता है एसिलीकरण होता है, एसाइलेशन, एसाइलेशन हो जाएगा, लिख देंगे एसिलीकरण, एसिलीकरण हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें भी हो जाएगा बेंजीन भी होगा, बेंजीन ही होगा, उसके साथ क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा बेंजीन रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्ट करेगा CH3 COCl से, CH3 COCl से जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला आएगा, क्या नाम है, हाँ ये क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगा बेंजीन पर। तो जब बेंजीन पर रिएक्ट करेगा यहाँ पर आर्थो पर रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पर भी रिएक्ट कर, देखिए अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर, मतलब बेंजीन रिंग के आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। यदि अगर इसमें कोई एक यौगिक जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पर क्लोरो होता है, कुछ भी होता है, तब इसको कहीं पर एक निश्चित स्थान पर जोड़ते हैं, नहीं तो इस पर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पर आके क्लोरीन अटैक करे, सॉरी ये वाला अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर अटैक करेगा क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से बना लेगा H हो जाएगा, यहाँ पर बना लेगा Cl, बाकी को हम उसी पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा H और Cl। यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब जुड़ेगा तो बाकी ये जो बचा हो इसको लिख देंगे, हो जाएगा CH3CO, ये बना लेगा CH3CO। ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन, ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी इसमें एल्कीकरण में एक रिएक्शन और भी देता है, तो उसको भी देख लेते हैं, हाँ रहने देते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे एनहाइड्राइड होता है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसमें भी होता है एनहाइड्राइड AlCl3 हो जाएगा। ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। और इसमें देखेंगे एक और भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट जो था 2 स्टेप, ये दोनों स्टेप हमारा हो जाएगा कंप्लीट।
अब इसमें देखते हैं जब क्लोरोफॉर्म जो होता है क्या नाम है उससे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तब भी हमारा क्या बनाता है वो देखना है हमें। हाँ तो देखेंगे ये अगला रिएक्शन हमारा हो जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म से फास्जीन, क्या हो जाएगा फास्जीन, फास्जीन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये कई बार मतलब ऐसे मतलब बदल बदल के पूछता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखेंगे इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये पूछता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये पूछता क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। एक प्रश्न ऐसे पूछता है और कभी कभी ऐसे पूछता है इसको एथिल एल्कोहल में मिलाकर क्यों रखते हैं, अर्थात क्लोरोफॉर्म को एथिल एल्कोहल में मिलाकर क्यों रखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है बना करके कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरी में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरी में क्यों रखा जाता है, ऐसे पूछता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म के संग्रह में क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करेंगे फास्जीन गैस। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है इसलिए इसको भी दिखाते हैं, सबका एक ही हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिख देंगे, CH3 हो जाएगा और Cl हो जाएगा। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। चूँकि इसकी जो उपस्थिति हो जाएगी HNu हो जाएगी। ठीक है, HNu को क्या लिखते हैं, सनलाइट हो जाएगा। ठीक है, HNu को ही सनलाइट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो होता है हाँ सूर्य के प्रकाश में होते हैं HNu ऊर्जा होती है, ये फोटोन हो जाएगा, ये न्यू प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी। तो HNu से लिख देंगे मतलब वो क्या नाम है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें HNu ऊर्जा होती है इसीलिए डायरेक्ट HNu ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब देखेंगे ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 जो होता है, हाँ यहाँ पर लिखें CH हो जाएगा Cl3 हो जाएगा, CHCl3 का ये जब 2 अणु लेंगे इसका, ये जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है, ये क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन के एक, हाँ क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन के साथ लेकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब 2 अणु लेकर बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु है और 2 अणु लेकर ये बाहर निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा 2HCl हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो हमारा बचा है CH बचा है और यहाँ पर आके O जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C नहीं सॉरी O निकल गया, H निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा COCl2। चूँकि देखिए यहाँ से H लेके ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बना लिया 2HCl हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा है तो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर बाहर निकलेगा तो 2Cl यहाँ पर आ जाएगा, बाकी Cl2 यहाँ पर है, 2 अणु यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 अणु आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बना लेगा हमारा फास्जीन गैस, फास्जीन हो जाएगा, फास्जीन गैस बनाएगा। ये एक प्रकार का जो है युद्ध के क्षेत्र में भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन ये देखेंगे जब यहाँ पर रंगीन बोतलों में भर कर रखा गया है इसलिए ताकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँचने पाए और अंधेरी में रखा जाता है। ठीक है, और उसमें एथिल एल्कोहल इसलिए मिलाकर रखा जाता है ताकि उसमें सूर्य का मतलब क्या नाम है ऑक्सीजन ज़रा सा भी प्रवेश ना करने पाए, क्योंकि वो पूरा पूरा भरा रहता है इसीलिए। इसके सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए इसको रखने में, तो यही लिखेंगे। जब सावधानी में लिखेंगे तो इसको सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, उससे दूर, और ऑक्सीजन से भी दूर इसको रखना चाहिए। एथिल अल्कोहल को इसलिए मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म में ताकि ये जो इसकी अभिक्रिया हो जाती है बहुत ही मंद कर देती है, अर्थात ज़रा सा भी ऑक्सीजन पहुंचने के बाद भी वह रिएक्ट करके फास्जीन गैस नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट रिएक्शन। आज का जो हो जाएगा चैप्टर हमारा फर्स्ट एक का सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएंगे कंप्लीट। ये आप लोग बहुत ही बेटर तरीके से तैयार किए रखिएगा, क्योंकि यही बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर हो जाएगा, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इस नोट्स की क्लास की PDF जो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो हो जाएगी, DSR PCB क्लासेज नोट्स पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर कीजिए। धन्यवाद।